रात के सन्नाटे में राध्या अपने कमरे में गहरी और सुकून भरी नींद में सो रही थी। दिन भर की थकान के बाद उसे नींद की गोद में थोड़ी राहत मिली ही थी कि अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दादी, जिनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थी, हाथ में पानी से लबालब भरी एक बाल्टी लिए कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने एक पल के लिए राध्या के मासूम चेहरे को देखा, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क उठा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बाल्टी का सारा ठंडा पानी राध्या के ऊपर उड़ेल दिया। राध्या घबराकर कांपती हुई हड़बड़ाकर उठ बैठी। पानी की ठंडक और इस अचानक हुए हमले ने उसे बिल्कुल शून्य कर दिया था। दादी चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लाडले बेटे और बहू के आलीशान बिस्तर पर सोने की? अपनी औकात भूल गई है क्या? राध्या की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी शोर सुनकर निहारिका वहां पहुंची। स्थिति को भांपते हुए उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, दादी, आप बेकार में गुस्सा कर रही हैं। यह तो वैसे भी स्टोर रूम में सोती है, आज गलती से यहां आ गई होगी। दादी ने तिरस्कार भरी नजरों से राध्या की ओर देखा और आदेश दिया, तो फिर खड़ी क्या देख रही है? जा, अभी के अभी उसी स्टोर रूम में जाकर सो। दोबारा इस कमरे के आसपास भी मत दिखना। राध्या सिर झुकाए भीगे कपड़ों में ही चुपचाप वहां से निकल गई। उसी समय प्रथम वहां पहुंचा। राध्या की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। अपनी आंखों के सामने राध्या पर होता यह अत्याचार उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके मन में यह कड़वी सच्चाई घूमने लगी कि निहारिका उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है और दादी को इस बात का अंदाजा तक नहीं कि जिसे वह दर-दर भगा रही है, वही असल में उनके घर की सच्ची बहू है। प्रथम ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह राध्या को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। जब घर के बाकी लोग अपने अपने कमरों में चले गए, तो उसने चुपचाप अपना तकिया उठाया और बालकनी से सटे उस हिस्से की ओर बढ़ गया जहां राध्या के लिए बिस्तर लगाया गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राध्या ठिठुरते हुए छोटी सी जगह में सिमटकर सो गई थी। उसकी बंद आंखों के कोनों में अब भी नमी थी। प्रथम के दिल में उसके लिए बेपनाह दर्द उमड़ आया। वह चुपचाप राध्या के पास ही लेट गया, ताकि राध्या को यह एहसास हो सके कि इस अंधेरी रात में भी वह अकेली नहीं है। अगर आपको लगता है कि राध्या का दर्द सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या सच कभी सामने आएगा या राध्या की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी?